रक्षाबंधन। आखिर रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? क्या आपको यह पता है? अगर पता नहीं है तो आपने क्या कभी इसे जानने की कोशिश की है कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसका प्रचलन कहां से हुआ? साथ ही साथ वर्ष 2021 में जो रक्षाबंधन की तिथि है वह क्या है, और रक्षा बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह कितने बजे से कितने बजे के बीच में है, इस समस्त पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रावण माह में शिव भक्ति का उत्सव मनाया जाता है। इस माह में पूरा देश जैसे शिवमय हो जाता है। इसी श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। अगर आप रक्षाबंधन मनाते हैं तो आपको यह ज्ञात होना अति आवश्यक है कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वह कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, किस प्रकार एक भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देकर उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। आज मैं आपके लिए शास्त्रों और ग्रंथों से रक्षाबंधन की कथा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। इस कथा से आपको रक्षाबंधन का सही महत्व पता चलेगा। रक्षाबंधन के इस महत्व को जानने के लिए आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो। क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल जेन्युइन सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम रक्षाबंधन की कथा से। प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। ये तो आप सभी जानते हैं। दानवों का हर समय एक लक्ष्य रहता था कि वह किसी तरह से भी देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें पराजित करने के बाद देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठना, यही उनका एकमात्र लक्ष्य था, जिसके लिए दानव कई वर्षों तक तपस्या करते थे और त्रिदेवों से यानी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी से यह वरदान प्राप्त करते थे। इन्हीं राक्षस कुल में जन्मे राजा बलि एक ऐसे राजा थे जिनका स्वभाव इन राक्षसों से बिल्कुल विपरीत था। वह बहुत दानवीर थे क्योंकि यह भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। साथ ही वह देवादिदेव भगवान शिव के परम भक्त भी थे। महादेव शिव की आराधना से उन्होंने कई प्रकार की शक्तियां अर्जित की थी। राजा बलि ने एक बार 101 यज्ञ अनुष्ठान पूरा करने का संकल्प लिया। तब देवताओं को यह चिंता होने लग गई कि यह यज्ञ पूरा होने के बाद हमारे हाथ से स्वर्ग का सिंहासन चले जाएगा, साथ ही अमृत कलश पर भी राक्षसों का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने अपनी समस्या के समाधान हेतु भगवान श्री हरि से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं के अनुग्रह को स्वीकार करते हुए वामन रूप धारण किया और उसी वामन रूप में वह राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि बहुत दानवीर थे। राजा बलि के दरबार पर पहुंचते ही भगवान विष्णु के वामन अवतार ने भिक्षा मांगी। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार से पूछा, आपको भिक्षा में क्या चाहिए? तब भगवान विष्णु के वामन अवतार ने राजा बलि से कहा, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि ने सोचा, 3 पग जमीन, इससे यह वामन क्या करेगा? और राजा बलि ने हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु के वामन अवतार को 3 पग जमीन देने का संकल्प ले लिया, क्योंकि राजा बलि तो दानवीर थे। उसके पश्चात भगवान विष्णु के वामन अवतार ने विराट स्वरूप धारण कर लिया, जिसमें उन्होंने पहला पग स्वर्ग में रख दिया और दूसरा पग धरती पर। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान बाकी नहीं था। तो राजा बलि ने अपने संकल्प का मान रखते हुए भगवान विष्णु के वामन अवतार से बोला कि आप तीसरा पग मेरे सिर में रख दीजिए। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने जब यह बात सुनी तो वह राजा बलि से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को अपना विराट स्वरूप दिखाया। और उसके बाद राजा बलि से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, मैं आपकी इस दानवीरता से बहुत प्रसन्न हूं, आप चाहे तो आप कुछ मांग सकते हैं। तो राजा बलि ने कुछ ऐसा मांग लिया जिससे भगवान विष्णु हमेशा के लिए उनके पहरेदार बनकर पाताल लोक में रहने लग गए। उन्होंने वरदान में मांगा कि आप मेरे साथ सदैव पाताल लोक में ही रहेंगे।
तो भगवान विष्णु ने भी इस बात को स्वीकार लिया और राजा बलि के साथ पाताल लोक में उनका पहरेदार बनकर रहने लग गए। माता लक्ष्मी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हुई और वह भगवान शिव के पास पहुंची। माता लक्ष्मी ने भगवान शिव के समक्ष अपनी समस्या रखी तो भगवान शिव ने कहा, राजा बलि बहुत दानवीर है और अपने वचन के पक्के हैं। अगर आप उन्हें किसी वचन में बांध सकते हैं तो आप भगवान विष्णु को पुनः से वापस प्राप्त कर लेंगे। राजा बलि को इस वचन में बांधने के लिए आप मेरे नाग को भी अपने साथ लेकर चलिए। माता लक्ष्मी और भगवान शिव के गले में विराजमान होने वाले नाग दोनों पाताल लोक की ओर चल दिए। जब वह पाताल लोक पहुंचे तो माता लक्ष्मी ने नाग कन्या का रूप धारण कर लिया और वासुकी ने रक्षा सूत्र का रूप धारण कर लिया। माता लक्ष्मी नाग कन्या के रूप में जैसे ही राजा बलि के पास पहुंची तो उन्होंने राजा बलि से अपनी रक्षा के लिए वचन मांगा और साथ ही उस रक्षा सूत्र के रूप में जो शिव भगवान का नाग था उसे राजा बलि के हाथ में बांध दिया और राजा बलि ने संकल्प के साथ उस नाग कन्या की रक्षा करने का वचन दिया और उपहार स्वरूप कुछ मांगने के लिए भी बोला। तो उसी समय माता लक्ष्मी अपने मूल स्वरूप में उत्पन्न हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। तो वह जो दिन था श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तब राजा बलि ने माता लक्ष्मी से बोला, आज के दिन से जो भी स्त्री किसी पुरुष को मन से भाई मानकर रक्षा का वचन मांगेगी तो वह भाई उस बहन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो जाएगा। वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र बांधने से उस भाई की सभी बाधाएं टल जाएंगी। तभी से इस श्रावण मास के पूर्णिमा की तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। वर्ष 2021 में जो रक्षाबंधन का पर्व है वह 22 अगस्त 2021 को रविवार के दिन है। इसका जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:14 से शाम के 5:33 तक है। इस 11 घंटा 18 मिनट की अवधि में आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। इस रक्षा सूत्र को बांधने के लिए जो मंत्र है वह ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचला। इस मंत्र के साथ आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो यह एक रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।